Good morning, class 7 students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So, today we are going to study Maths, chapter number 11, and chapter name is Parameter and Area. So, student, let me know one thing. Do you know what is parameter and what is area? Let's see what is parameter and what is area. Parameter. Perimeter is the distance around the object or shape. जो पैरीमीटर होता है ना, वो क्या होता है, जो कोई भी शेप होता है ना, तो उसके जो एजेस होते हैं, ठीक है, उसके जो सराउंडिंग जो बाउंड्रीज होती है, वो होता है हमारा पैरीमीटर. ओके, वो चाहे किसी भी शेप का हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो एजेस होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है, जो उसकी सराउंडिंग डिस्टेंस होता है, वो होते हैं पैरीमीटर. और अभी देखते हैं एरिया क्या होता है. एरिया इज मेजर द स्पेस इनसाइड अ शेप और ऑब्जेक्ट. ओके, जो एरिया होता है ना, वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट होता है. मतलब हम कोई भी शेप है, उसके इनसाइड मतलब अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, वो क्या होता है, एरिया होता है. ओके, जैसे कि आपका फ़ोन है और आपने अपना फ़ोन कहीं पे रख दिया, ठीक है, तो वो जो आपका फ़ोन जितना एरिया कवर करता है, वो होता है एरिया, इनसाइड नॉट आउटसाइड. और पैरामीटर क्या होता है, आउटसाइड, मतलब बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है. सो अभी हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं कि हम पैरामीटर और एरिया को कैसे फाइंड करते हैं. अगर कोई शेप है तो उसके अगर पैरामीटर या फिर एरिया फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं. ओके, सो हियर फार्मूला ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला दिया गया है. फर्स्ट वन है पैरेललोग्राम. तो इसको हम पैरेललोग्राम को हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 ब्रैकेट में बेस प्लस हाइट. ओके, ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं, ए बी सी. ए बी सी मतलब जो उसकी साइड्स होती है ना, तीनों साइड, उनको हम प्लस कर देते हैं. ओके, रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, उसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो लेंथ होता है वो दोनों साइड इक्वल होता है और जो ब्रेथ होता है वो दोनों साइड इक्वल होता है ना. जिससे हमें क्या मिलता है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ मिलता है. तो हमें इसके चारों साइड को प्लस करना होता है, ठीक है. स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड. स्क्वायर का अगर हमें पैरीमीटर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 4 इंटू स्क्वायर. हमें पता है, सॉरी 4 इंटू साइड. हमें पता है कि पैरीमीटर जो होते हैं उनके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर एक साइड का हमें दिया हुआ है कि सपोज अगर हमने मान लिया कि जो हमारा एक साइड है ना वो 2 है, ठीक है, और पैरीमीटर में क्या होता है, हमें जो साइड्स होते हैं ना वो साइड्स को प्लस करना होता है, ठीक है. तो अभी हमें अगर एक साइड दिया हुआ है, एक साइड गिवन है, तो हम बाकी साइड्स तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इसके चारों साइड 2 2 करके आ जाएगा. तो उस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर हम 4 बार 2 को प्लस करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दें. तो इस तरह से यहाँ पे आया है 4 इंटू साइड. अगर एक साइड दिया हुआ है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया. अभी हम एरिया को कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. स्क्वायर का क्या है, साइड, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब साइड इंटू साइड होता है. अगर हम साइड इंटू साइड करते हैं तो साइड स्क्वायर मिलता है ना हमें. जैसे कि अगर हमने 2 स्क्वायर 2 किया, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 2 किया, तो हमें क्या मिलता है, 2 स्क्वायर मिलता है, ठीक है, 2 रेस टू 2.
2 स्क्वायर मिलता है। उसी तरह से अगर हम साइड इंटू साइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 साइड स्क्वायर। ओके, क्या मिलता है, साइड स्क्वायर। उसी तरह रेक्टेंगल का दिया गया है, इसमें भी क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पैरेललोग्राम में भी वही होता है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, बेस हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है। और ट्रैपजॉइड में क्या होता है, हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 और डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है। अभी हम कुछ सम्स देख लेते हैं जिससे आपको आपकी जो कंफ्यूजन है जो वो दूर हो जाएगी। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर सम्स। यहाँ आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाई 2 मीटर इज फिक्स ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाई 10 मीटर. Find the total labor charge for painting the wall if the labor charge for painting 1 meter square of the wall, okay, is rupees 2.50. ओके, अगर अभी इसका मतलब क्या है कि एक दीवार है उसको हमें पेंट कराना है। ठीक है, तो दीवार का जो डायमेंशन है वो कितना है, 10 बाई 10 है। और उस दीवार में क्या है, डोर भी लगा हुआ है, तो डोर का डायमेंशन कितना है, 3 बाई 2 है। ठीक है, तो अगर हमें वो दीवार को पेंट कराना है तो अगर 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट कर लें तो लेबर चार्ज कितना आ रहा है, 2.50 पैसे। ठीक है, 2.50 रुपीज आ रहा है। ओके, तो अगर हम तो अभी हमें फाइंड करना है कि अगर हम पूरा दीवार को, अगर हम पूरे वॉल को अगर हम पेंट कराएंगे ना तो हमारा लेबर चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डोर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि डोर ने कितना एरिया कवर करा है। ठीक है, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम डोर को तो हमें पेंट कराना नहीं है, हमें तो सिर्फ वॉल को पेंट कराना है। तो इसके लिए पहले हमें डोर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सब में दिया हुआ है, पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज टू बी डन एग्जीक्यूटिंग द एरिया ऑफ द डोर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एरिया, डोर की एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द डोर इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल हमारा क्या है, 3 और बी हमारा क्या है, 2। अभी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना मिला, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर। अभी हमें एरिया फाइंड करना है डोर को इंक्लूड करके, मतलब वॉल का एरिया फाइंड करना है डोर को इंक्लूड करके। ठीक है, तो जो हमारा वॉल है ना वो स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 बाई 10। 10 बाई 10 मीन्स कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, उसके जो साइड्स है वो इक्वल है। तो इसके लिए अभी हमारे जो वॉल है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर, अभी एरिया का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड। तो अभी यहाँ पे हमने साइड इंटू साइड करा है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। वापस यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना है हमें, क्योंकि ये हमने क्या करा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। अभी हमें क्या करना है, डोर को निकाल देना है। ठीक है, जो डोर की एरिया है ना वो हमें वॉल में से निकाल देना है, फिर हमारा कितना एरिया बचता है पेंट करने के लिए वो देखेंगे हम। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, 100 माइनस 6 करा है, 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि जो 6 है ना वो हमारा डोर का एरिया है, तो हमें तो डोर के एरिया को निकाल देना है ना वॉल में से, और जो 100 है वो हमारा वॉल का एरिया है। ओके,
तो हम यहाँ पे 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो वॉल है उस जिसको हमें पेंट कराना है उसका एरिया कितना हो गया 94 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें पेंट कराना है। अभी हम लेबर चार्ज फाइंड करेंगे। टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इज इक्वल टू ₹2.50 मल्टीप्लाई बाय 94। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, गुड, 235 ₹235। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट सम। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट सम में बताया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज 500 centimeter. If the length of the sheet is 25 centimeter, what is the breadth and also find the perimeter of rectangle sheet. ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है ना, एरिया आपको एक रेक्टेंगल शीट है उसका एरिया आपको गिवन है एंड लेंथ आपको गिवन है, आपको ब्रेथ और पैरामीटर दोनों फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो हम देख लेते हैं ब्रेथ कितना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू, जो हमें गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, L इंटू बी होता है। ओके, यहाँ पे बी जो है ना वो ब्रेथ के लिए यूज किया गया है क्योंकि विथ एंड ब्रेथ एक ही होता है। ठीक है, देयरफॉर विथ मतलब बी इज इक्वल टू एरिया बाय एल होता है। ठीक है, तो जितना एरिया है उसको हमें जो हमारा लेंथ दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। तो 500 डिवाइडेड बाय 25, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वृद्ध है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया है। तो अभी हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ द शीट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। L इज इक्वल टू लेंथ, B इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 25 प्लस 20। अभी हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 20 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45। अभी 45 में हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, गुड, 90 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे अभी बताया गया सो द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल शीट इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड, गुड। नाउ नेक्स्ट सम इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। जो आपके फिगर में ट्रायंगल्स दिए गए हैं हमें उसका एरिया फाइंड करना है। अभी हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b इंटू एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम अभी क्या करेंगे कि जो हमारा क्यू आर है, क्यू आर मीन्स बेस है, उसको हमें पी एस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो क्यू आर है वो कितना है, जो हमारा बेस है कितना है 4 है, और जो हमारा हाइट है वो कितना है 2 है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि जो 1/2 है ना, पहले हमें 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और जो 1/2 है फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और जब हम 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो वो कट हो जाएगा ना, 8/2 आएगा। अभी हम 8/2 को अगर शॉर्ट करेंगे तो हमें 2 से 8 को डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड सेकेंड वन इज क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/2 BH। BH मीन्स बेस एंड हाइट। अभी इसमें हमारा बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 2। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस हमें जो हमारा बेस और हाइट है उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा कितना आ जाएगा 6/2। अभी 6/2 को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे, कट करके लिखेंगे तो कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट सम। The two sides of parallelogram ABCD are 6 centimeter and 4 centimeter. The height of corresponding to the base CD is 3 centimeter. Find the first क्या find करना है, area of the parallelogram, and second the height corresponding to the base AD. Okay, तो अभी यहाँ पे हमें दिया गया है एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसका हमें क्या बताया गया है, लेंथ बताया गया है, हाइट बताया गया और ब्रेथ बताया गया है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और जो हाइट है उसकी बेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारा बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेकेंड वन इज बेस इज इक्वल टू कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट, इसमें हाइट नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हमने यहाँ पे हाइट क्या सपोज किया है x। ठीक है, x इज हाइट, ये हमने सपोज किया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू b इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा हाइट है जो हमने सपोज करा है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कितना है 18 है, तो 18 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। बी की जगह पे 4 रखेंगे, एरिया जो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया है उसकी जगह पे हम 18 रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/4। ओके, 18/4 इज इक्वल टू एक्स। अभी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5। कितना आएगा 4.5। अगर 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 4.5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो दस द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू बेस AD इज इक्वल टू कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। गुड, अभी हम नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है जिसके सर्कमफेरेंस है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है कि पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर अगर हमारे पास सर्कल शेप है और उसका अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है, तो वो क्या होता है सर्कमफ्रेंस। तो जिसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, हमें पाई कितना लेना है इसमें 3.14। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड द सॉल्यूशन। डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर को d से डिनोट किया जाता है। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, डायमीटर को d से डिनोट किया जाता है। डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे हम। सर्कमफ्रेंस ऑफ एंगल सर्कल इज इक्वल टू dr। dr मीन्स पाई इंटू डायमीटर। ओके, तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि पाई हमें कितना सपोज करना है, तो
0.14 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 31.4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 31.4 सेंटीमीटर। सो हमें सर्कमफ्रेंस मिल गया हमारा डायमीटर सर्कल का। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट सम। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिस्क ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ओके, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें एक डिस्क है, अभी डिस्क जो है वो क्या होता है? सर्कल होता है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे क्या दिया? हमें रेडियस दिया हुआ है। ओके, और फिर हमें उसको सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर वाले सम में क्या देखा कि जो हमारा पाई है उसको उसको किस तरह से दिया हुआ है? 3.14। ओके, और यहाँ पे जो हमारा पाई है उसको उसकी वैल्यू क्या दी गई है? 22/7। ओके, सो लेट्स फाइंड द सम। रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू, जो रेडियस है उसको आर से डिनोट किया जाता है, तो रेडियस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 2πr। ओके, 2πr। सो नीचे अभी हम अभी क्या करेंगे? 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आप सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा? गुड, 88 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। सो द circumference of the circular disc is 28 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 500 और ब्रेथ कितनी है? 300 मीटर। अभी हमें फाइंड क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड के 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 10,000। तो हमें बाकी जो लैंड का एरिया है, ठीक है, उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या है? गुड, 500 मीटर। और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 मीटर। गुड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। हमें पता है हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। सो अभी हम क्या करेंगे? 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर। अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो। 1,50,000। ओके, कितना आएगा? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अभी हम कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा सम पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लैंड इज इक्वल टू कितना है? ₹10,000। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1,15,000 मीटर ऑफ लैंड इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे? जो 1 मीटर, अगर 1 मीटर का कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10,000, तो 1,15,000 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है उसको जो पूरा एरिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 इज इक्वल टू 1,50,000। अभी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ₹1,50 करोड़। कितना आएगा? ₹1,50 करोड़। ओके,
So let's move forward the next sum. Find the area of square park whose parameter is 320 मीटर. ओके, तो अभी एक स्क्वायर पार्क है जिसका पैरामीटर 320 मीटर है और उसका एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है. ओके, अंडरस्टैंड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द सॉल्यूशन. पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 320 मीटर. दैट इज 4 इंटू साइड इज इक्वल, अभी 4 इंटू हमें पता है कि जो पैरामीटर है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, 4 इंटू साइड. ओके, तो पैरामीटर हमें गिवन है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर. देन अभी हम साइड फाइंड कर लेंगे. साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 डिवाइड बाई 4. ओके, 320 डिवाइड बाई 4. अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम कितना मिलेगा हमें, वी गेट 80 मीटर. ओके, तो साइड इज इक्वल टू 80 मीटर. नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क. अभी हमें एरिया जो स्क्वायर फाइंड, एरिया का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड. ओके, सो अभी हमें साइड मिल गया है. व्हाट इज आवर साइड, साइड इज 80 मीटर. ओके, सो साइड इनटू साइड, दैट मीन्स 80 इंटू 80. ओके, 80 मीटर इंटू 80 मीटर. अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, गुड, 6400 मीटर स्क्वायर. कितना आएगा, 6400 मीटर स्क्वायर. ओके, सो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम सम्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है. आगे जो बाकी सम है वो आप जब स्कूल आओगे, जब स्कूल रीओपन होगा, जब आप स्कूल आओगे तो हम एक एक सम को डिस्कस करेंगे. अभी आपको यही सम को घर पे प्रैक्टिस करना है और जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करना है. ओके.